हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। कक्षा 8 के लिए गणित विषय की कार्य पुस्तिका सत्र 2024-25 के लिए यानी नए सत्र के रनिंग सत्र के लिए आ चुकी है। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और कार्यपत्रक हल करेंगे जैसा कि सर के द्वारा बताया जा रहा है आपको। तो कार्यपत्रक हल करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो भी नए कार्यपत्रक होंगे इस चैनल के ऊपर तो वहाँ पर 8वीं कक्षा के लिए सत्र 2024-25 ज़रूर लिखा हुआ मिलेगा आपको, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो कि कौन सा पुराना है और कौन सा नया है। इसलिए आगे जो भी आप कार्यपत्रक हल करेंगे या देखेंगे तो उनके ऊपर सत्र 2024-25 ज़रूर लिखा हुआ आपको मिलेगा। इस वीडियो में हम कार्यपत्रक 1 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो किस प्रकार से है, कार्यपत्रक 1 में कौन सी दक्षता दी हुई है, संख्याओं को पहचानना, अंकों एवं शब्दों में लिखने की समझ बना पाना। इस कार्यपत्र को हल करने के आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसको डायरेक्ट देखें और नकल उतार के और 5 मिनट में या 5 मिनट की जगह 2 मिनट में ही अपना कार्यपत्रक भर लें पूरा, और फिर उसके माध्यम से आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको ध्यानपूर्वक देखें, सुने, समझें और क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है उसको समझने का प्रयास करने के बाद ही जब आपको ये दक्षता अच्छी तरीके से समझ में आ जाए उसके बाद आप 2 मिनट बाद में इसको लिख लें, तो हो सकता है आप में इस कार्य पुस्तिका को हल करने का कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर मिलेगा और आप अपने कक्षा में अपना स्थान बेहतर कर पाएंगे और अन्य छात्रों की तरह आप भी प्रतिभाशाली छात्र बन पाएंगे। तो कोशिश करना इसको समझ करके लिखने का प्रयास करना, नहीं कि डायरेक्ट वीडियो को रोक करके आप नकल उतारने का ही प्रयास करें। तो इस वीडियो में अपन इस बात को शुरू करते हैं। आप धीरे धीरे ध्यान से समझने का प्रयास करें। प्रश्न में जैसा लिखा हुआ है, एक प्रश्न हल किया हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-7 मिनट के टाइम में ये सब कार्यपत्रक आपके सामने हल हो जाएगा। तो कोशिश करना आपको समझ में आए, और कुछ बदलाव करना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस में क्या परिवर्तन करना है। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं के ठीक पहले एवं ठीक बाद में आने वाली संख्याएँ लिखिए। तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाया हुआ है, जैसे 117 है, 118 है, 119 है, और इसी को शब्दों में भी लिखा है। यहाँ पे लिख दिया 117, 118 और 119। अब आपको आगे क्या लिखा हुआ है, 6235, जो कि यहाँ पर लिख दिया। इसके पहले वाली जगह खाली है, इसके बाद वाली जगह भी खाली है। तो पहले क्या आएगा, 6235 से पहले आता है 6234, जो कि यहाँ पर लिख दिया। आगे 6236 इसके बाद में आ गया। अब इसी को शब्दों में लिखना है, तो मैंने पहले आपका टाइम ख़राब होने से पहले ही लिख लिया 6234। तो यहाँ पर 6234 लिख दिया, फिर कोमा लगाना है। कोमा के बाद में 6235 पहले से लिखा हुआ है, इसके बाद में 6236 ये लिख दिया। इसी प्रकार से यहाँ पर है 9094। तो 9094 से पहले क्या आएगा, 9093, फिर 9000 इधर 94 के बाद में आएगा 9095। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 9093, फिर ये 9094 पहले से लिखा हुआ है और यहाँ पर लिख देंगे 9095। इसी प्रकार से आप 25,213, तो यहाँ 25,212 आ गया, एक पहले का अंक 25,214 भी आ गया। फिर आगे देखिए 36,810, तो इससे पहले क्या आएगा 36,809, 36,811, और इन्हीं अंकों को शब्दों में लिखना, यहाँ पर ये लिख दिया। तो ये पहले से लिखा हुआ है और ये लिख दिया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 हल हो गया है। अब आगे हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। संख्या क्रम को पहचानिए एवं छूटी हुई संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पर कुछ जगह पे खाली स्थान छोड़े गए हैं और कुछ जगह पे संख्या लिखी हुई है, तो आप उनको क्रम को पहचान कर क्रम से लिखा हुआ है। तो पहले अंक है 2915, 2916, 2917। तो आगे कितना आएगा आपको पता लग ही गया होगा, 2918, 2919, 2920। अब देखिए आगे मिल गया 2921, ऑटोमेटिक ही लिखा हुआ मिल गया। आगे आएगा 2922 हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 5395, तो आ गया 5396, 5397, 5398, 5399। फिर 399 के बाद में आता है 5400, 5401, 5402। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 35,598, 35,599, 35,600, 35,601, 35,602, 35,603, 35,604। फिर आगे देखिए ऊपर वाला अंकों में लिखा हुआ था, अब नीचे शब्दों में लिखा हुआ है। इसको ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सही से लिखेंगे। 2008, 2808, 2809। तो इसके बाद में क्या आएगा 2810, जो कि मैंने लिख दिया है। आप इसको ध्यान से आराम से देख ली, 2810। फिर आगे 2811 है, फिर आगे आएगा कोमा लगाते रहना बीच में, 2812 है, 2813 लिखा हुआ ये, 2814, 2815,
2816, ये हो गई पूरी लाइन। आगे है 30,538, 30,538 के बाद में आएगा 39, 30,540, फिर 30,541, 30,542, फिर 30,543 और 30,544। इस प्रकार से आप इनको किस में लिखेंगे, शब्दों में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे ध्यान से देखना है, इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो क्या है, 998, यानी 9 सैकड़ा, 9 दहाई और 8 इकाई हैं, तो 998 इसको शब्दों में लिख दिया। अब आगे देखना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। संख्या बनेगी 29,172, 29,172। तो यहाँ पर खाली जगह छोड़ी हुई थी, यहाँ पर खाली जगह छोड़ी हुई थी, तो ये सैकड़े के स्थानों खाली छोड़ा, तो 1 है तो 100 लिख दिया। और आगे कितना है, 7 दहाई और 2 इकाई, तो 72 हो गया, तो ये 72 लिख दिया। आगे देखना, संख्या इधर तो पूरी अंकों में तो पूरी लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे खाली जगह छोड़ी हुई है, तो आप समझ लीजिए यहाँ पे ये क्या है, ये है 96, फिर आगे 1000, फिर ये 295। आगे इसी प्रकार से इधर लिखा हुआ है, तो अंकों में ये संख्या लिखनी है, तो 40,430 है, तो लिख देंगे 40,430 है, इधर 200 लिख दिया गया, तो ये गलत हो गया यहाँ पे, सॉरी इसके लिए। 40,004 सैकड़ा है, ये लीजिए 40,430 हो गया। इसके बाद में 54,315, 54,315, तो ये लिख देंगे 54,315। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80,000 80 को शब्दों में लिखा जाता है। 80,000 80 को शब्दों में कैसे लिखा जाता है, तो इसमें सही उत्तर होगा दे ऑप्शन, 80,000 80। इस प्रकार से ये कार्यपत्रक छोटा सा था, इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे थे, लगभग 5-7 मिनट में पूरा हो गया है। आप कोशिश करना इसको पूरे को ध्यान से सुने, समझने के बाद ही लिखें। अगर कुछ परिवर्तन करना है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अच्छा लग रहा हो तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि आगे वाली वीडियो में हम कुछ भी सुधार करने की गुंजाइश हो तो हम ज़रूर सुधार करेंगे। आगे वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।